वेलकम बैक टू द फिज़िक्स पाठशाला बेटा। एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक क्या मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कन्फ्यूजियस है आपके लिए। किरचॉफ्स का लॉ, किरचॉफ्स के रूल्स कुछ दिए गए हैं जिसकी मदद से आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में रेजिस्टेंस से करंट कितनी पास हो रही है या किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों चीज़ों को लगाते हैं। जैसे मान लो एक सोर्स ऑफ सेल हो, यानी कोई ऐसी सर्किट हो जिसमें केवल एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हो, तो उसमें तो बड़े आराम से आप निकाल लेते हैं भाई कि हाँ V इज इक्वल्स टू आई आर होगा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दूँ ऐसे, ये मैंने एक सर्किट बनाई, इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगाया, दो रेजिस्टेंस लगाए, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, इसका मान लो वोल्ट कितना जा रहा है, V जा रहा है। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों रेजिस्टर से करंट कितनी पास होगी, तो आप बड़े आराम से बता देंगे। पहले इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे, इस सर्किट का रिजल्टेंट सर्किट कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे V लगा दिया, R1 R2 दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, और यहाँ पे वोल्टेज कितना जा रहा है V। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है, तो आप कहेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना दिया गया है, R कितना बेटा आपका R1 प्लस R2। वैल्यूज़ अगर गिवन हो कोई भी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। V की वैल्यू हो गई 4, R1 एंड R2 इज 2 प्लस 3 दैट इज़ 4 बाई 5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सर्किट्स में इंडिविजुअल रजिस्टर से भी करंट बता सकते हो जो कि दोनों सीरीज में है, तो 4 बाई 5 एम्पियर इससे भी जाएगी, इससे भी जाएगी। बट अगर इसी सर्किट में दो से ज़्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया जाए, यानी कई सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ हो, जैसे मान लो एक सेल यहाँ जोड़ दो, एक सेल यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा के फिर यहाँ एक, अब मैंने पूछूं R1 और R2 से कितना करंट जा रही है, तो आप सिंपल ये V इज इक्वल्स टू आई आर यानी ओम्स लॉ से नहीं लगा पाएंगे। ना तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल कुछ समझ में आएगा आपको, ना तो ये सिंपल सर्किट ऐसी बन पाएगी। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में जहाँ पे मोर देन वन ईएमएफ हो, जहाँ पर एक से ज़्यादा ईएमएफ वाले सोर्स हों, यानी सेल या बैटरीज एक से ज़्यादा हों, तो वहाँ पर कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए किरचॉफ्स के दो रूल दिए गए थे। ठीक है, दो रूल किरचॉफ्स ने दिए हैं कि अगर आपके मोर देन वन ईएमएफ हो, सोर्स ऑफ ईएमएफ हो, तब आप कैसे वहाँ पर किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट कितनी पास हो रही है, वोल्टेज कितना पास हो रहा है, कैसे निकालेंगे। ठीक, तो किरचॉफ्स के पहला रूल क्या था भाई, किरचॉफ्स का दो लॉ दिए गए थे, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट, इसको आप करंट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल, या इसी को आप जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन का मतलब जहाँ पे 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 करंट्स मीट, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, जंक्शन। यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा करंट्स आपस में मिले, या तो 3 करंट मिले I1 I2 I3, या 3 से ज़्यादा करंट मिले, जहाँ पर ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा आप उसको क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल या करंट रूल या जंक्शन रूल क्या कहता है बेटा, सपोज दैट, मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा इसको बता के क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई। मान लो इस पॉइंट पर यहाँ से एक करंट I1 आ रही है, यहाँ से एक करंट I2 आ रही है, और यहाँ से एक करंट I3 कुछ ऐसी बनाई गई है, और इस रजिस्टर से एक करंट I4 ऐसी बनाई गई। जंक्शन रूल ये कहता है आपका बेटा, सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग, कहाँ से, फ्रॉम एनी जंक्शन, यानी कि किसी जंक्शन पर जितनी भी करंट आ रही है, सम ऑफ ऑल द करंट, जितनी भी करंट आ रही है उनका सम इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग, जितनी भी करंट बाहर जा रही है उनके सम के। यानी देखो इस जंक्शन पर अगर देखो तो इस जंक्शन पर कौन कौन सी करंट आ रही है, देखो I1 आ रही है, I2 आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, और इस जंक्शन से बाहर कौन कौन सी करंट जा रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है। तो रूल क्या कहता है, I1 प्लस I2 यानी आने वाली करंट इक्वल होगी किसके, जाने वाली करंट के, I1 प्लस I2 इट इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ठीक है, जितनी भी है, इसको बुकिश लैंग्वेज में ऐसे भी आपको ही मिलेगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0, कहाँ पर, जंक्शन पर। इसका मतलब क्या है भाई, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल 0, और I1 I2 I3 I4 क्या है, इस जंक्शन से पास होने वाली टोटल करंट है।
इस जंक्शन से पास होने वाली टोटल करंट क्या है, इक्वल्स टू 0 है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, मान लो ऐसे मैंने आपको एक सर्किट दे दी है, ये मान लो 2 एम्पियर की करंट है, ये 3 एम्पियर की करंट है, यहाँ पर मान लो 2 एम्पियर की करंट जा रही, ये मान लो 1 एम्पियर की करंट जा रही। पूछा जा रहा है इस I की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस करंट I। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर की करंट, जंक्शन रूल लगाओ यहाँ पर, सम ऑफ एंटरिंग करंट विल बी इक्वल्स टू द लीविंग करंट। तो इन दोनों का सम किसका होगा, 3 + 2, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी करंट की, 5 एम्पियर। ये दोनों आपस में मिली, सम ऑफ एंटरिंग करंट विल बी इक्वल्स टू लीविंग करंट, ये लीविंग करंट हो गई, ये दोनों एंटर करने वाली करंट होगी। ठीक, यहाँ देखो इस पॉइंट पर 5 एम्पियर करंट आ रही है, उसमें से 2 इधर चली गई तो बची कितनी, 3 एम्पियर इधर बची। देखो सम ऑफ लीविंग करंट 3 + 2 विल बी इक्वल सम ऑफ एंटरिंग करंट, है ना। 3 इधर आई, अब यहाँ पे भी देखो एक जंक्शन बन रहा है, देखो 3 करंट है, 1 2 3, 3 में से 1 इधर चलेगी, इधर क्या बचेगी 2 एम्पियर। अब चाहे जंक्शन लगा दो, सम ऑफ लीविंग करंट, ये लीव कर रही है इस जंक्शन से, ये लीव कर रही है, दोनों का सम कितना 2 + 1 3 बराबर है किसके, एंटरिंग करंट। ठीक है, तो आपको इस करंट की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर। ठीक, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, किरचॉफ्स करंट रूल और जंक्शन रूल। करंट के बारे में इसलिए करंट रूल कहा गया, अप्लाई कहाँ पर कर रहे हो, जंक्शन पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जंक्शन रूल कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है बोर्ड का आपसे, किस लॉ पर ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल बिहेव करता है, होल्ड करता है, तो आप याद रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ देखो इस इक्वेशन को देख रहे हो, इक्वेशन आपने लिखा हुआ इसी पूरे मेश के लिए बनाया हुआ था, ये पूरा वायर मेश जो दिया गया, दोनों तरफ जरा T से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी T से इधर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो I1 × T प्लस I2 × T इज इक्वल्स टू I3 × T प्लस I4 × T। I1 × T क्या है, चार्ज बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू IT होता है। I1 × T मतलब इस पूरे के पूरे वायर से T टाइम के लिए करंट पास हो रही है, यहाँ से भी T टाइम यही तो हुआ। तो I1 × T क्या देगा, इस वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है Q1, इस वायर मेश में T टाइम में I1 करंट फ्लो हो रही है, तो कितने चार्ज पास होंगे इससे, Q1, Q बराबर IT। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा Q2, I2 × T क्या हो जाएगा Q2, यानी सेकेंड ब्रांच में जो चार्ज पास हो रहे हैं वो कितने हैं, Q2 होंगे। I3 × T क्या हो जाएगा Q3, I4 × T क्या हो जाएगा Q4, इसको इधर लेके आ जाओ, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये तो चार्जेस का सम ही है इस पूरे के पूरे वायर मेश में, इस पूरे सर्किट डायग्राम में Q1 Q2 Q3 Q4, यही तो 4 चार्जेस हैं। ये दोनों चार्जेस अंदर आ रहे थे, ये दोनों चार्जेस बाहर जा रहे थे, इसलिए दोनों माइनस हो गए। बाकी है तो चार्ज तो स्केलर फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक सम ही तो है, यानी एल्जेब्रिक सम, ये क्या लिखा गया, एल्जेब्राइक सम of all the charges across, किसके क्रॉस, जंक्शन के क्रॉस, क्या है 0 है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज 0, सिंपल। यानी इसी को क्या लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ Q इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो टोटल चार्ज क्या है सिस्टम का, कंजर्व है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है, या कह लो आने वाला चार्ज बराबर है जाने वाले चार्ज, यानी चार्ज क्या है आपस में कंजर्व है। तो जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो किस पर होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की एक जंक्शन पर जितने टोटल चार्ज आएंगे उतने ही चार्ज बाहर जाएंगे। ठीक, ये तो होगा किरचॉफ्स का करंट रूल। जंक्शन रूल याद रखना, किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट और उस जंक्शन से जाने वाली करंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। वोल्टेज रूल में इसको हम जिक्र करेंगे इसका। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए, फिर अब कर दे इसको। चलो अब आओ देखते हैं किरचॉफ्स का सेकंड रूल क्या कहता है। भाई बेसिक वही है, मेन तो किरचॉफ्स का सेकंड रूल ही है। किरचॉफ्स का सेकंड रूल, किरचॉफ्स सेकंड रूल या लॉ, इसी को बेटा वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसी को आप लूप रूल भी कहते हैं। लूप, और कैसा लूप लेना है हमको, एक क्लोज्ड लूप लेना है। ठीक, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बेटा क्या कहता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ सिंपल आपसे कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है,
जिसमें कई सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कई सारी सेल लगी हैं और उसमें बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स भी, यानी रेजिस्टर हो सकता है सर्किट एलिमेंट में, कैपेसिटर्स लगे हो, बहुत सारे सर्किट एलिमेंट भी हैं। तो उस पूरी क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। जैसे इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू KVL लिखूंगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को KVL लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ all the EMFs, sum of all the EMF and voltage or potential difference, voltage or potential difference across different circuit element is what? Zero. According to Kirchhoff's voltage law, sum of all the EMF and voltage or potential difference across different circuit element in इसको ऐड कर लेना, in any closed loop is always what? Zero. यानी कि कोई अगर क्लोज्ड लूप है, कोई भी अगर क्लोज्ड लूप है तो उस क्लोज्ड लूप के अंदर जितने भी सोर्स ऑफ सेल हैं, जितने भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उनका ईएमएफ यानी उनका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस जो सर्किट एलिमेंट्स यानी कैपेसिटर लगा होगा या रजिस्टर लगा होगा, फिलहाल आपको केवल रजिस्टर का पढ़ना है, कैपेसिटर नहीं पढ़ना है, तो मैं केवल रजिस्टर ही सर्किट एलिमेंट यूज़ करूंगा, ठीक है। तो जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस उस क्लोज्ड लूप में जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है उनका पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी कि दैट इज समेशन यानी सिग्मा ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? ज़ीरो। सिग्मा यानी जितने भी तरीके के पोटेंशियल डिफरेंस हैं, किसमें? अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप, किसी क्लोज्ड लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या आएगा वो भी लिख दे रहा हूँ। आपको मिलेगा इसमें बहुत सारा ईएमएफ, कई सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ, कई सारी सेल लगे होंगे, तो उन सब सेल का क्या लेना है? ईएमएफ सबका सम प्लस जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सब क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये सब क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। यही इसका मतलब। जैसे मान लो एक ऐसे आपने सर्किट एलिमेंट लिया, यहाँ मान लो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अब ये क्लोज्ड पाथ है कि नहीं? देखो क्लोज्ड पाथ मतलब जहाँ से चलना शुरू किए ए बी सी डी 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 ए बी, जहाँ से चलना शुरू किए वापस घूम के वहीं तक आओगे तो क्लोज्ड पाथ हो गया। अब इस क्लोज्ड पाथ में जो मैंने ए बी सी डी लिया है, इन क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए, इस पूरे क्लोज्ड पाथ में जितना भी ईएमएफ होगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ, उनका सबका सम प्लस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम, दोनों सम क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। अब इस सेल में, इस सर्किट में कितना सोर्स ऑफ ईएमएफ? एक ही है। ये मान लो ई है, इसके पॉजिटिव से आई करंट निकली, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ये मान लिया रेजिस्टेंस R2 है। देखो आई करंट ऐसे इधर से होते हुए ऐसे आएगी और फिर आई ऐसे होते हुए सेल में चली जाएगी। पॉजिटिव से, इसको याद रखना, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकालोगे नेगेटिव टर्मिनल पर उतनी करंट आपको वापस भेजनी है, ठीक। तो पॉजिटिव से आई निकली, नेगेटिव पर क्या भेजा आपने? आई, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। भाई सेल के पॉजिटिव से जितनी करंट ले रहे हो उसके नेगेटिव पर उतनी करंट वापस भेजनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगेगा। अब जैसे ये हो गया, अब इस पूरे सर्किट में कितने सोर्स ऑफ ई? केवल एक। तो सम ऑफ ई का मतलब क्या? केवल एक ई, ठीक, प्लस जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आई करंट इस रजिस्टर से पास हो रही, तो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई आर, यानी क्या? आई इंटू R1। ये हो गया इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इससे भी तो करंट आई ही पास हो रही है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? आई इंटू R2। तो डेल्टा ये ई हो गया, सिग्मा ई ये, और डेल्टा वी यानी जितने भी सर्किट एलिमेंट्स उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई R1 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई R2, और ये सब मिला के क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। यही है आपका किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल। ईएमएफ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी हैं सबका सिग्मा, सबका सम क्या होगा? ज़ीरो होगा। हालांकि इक्वेशन ऐसी नहीं बनेगी, इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है, बट रियलाइज़ करो, फील के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितना ईएमएफ सर्किट का एक, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का अलग अलग रजिस्टर के क्रॉस, उनका सम, सबका सम क्या होगा? ज़ीरो होगा।
अब ये ईएमएफ कभी पॉजिटिव लिया जाता है, कभी निगेटिव, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको लगता है। ईएमएफ कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा। वोल्टेज जो सर्किट्स में रेजिस्टर के क्रॉस मिल रहा है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, अभी मैं एक नोट में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक। बट फील मिला, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट सर्किट एलिमेंट इन एनी क्लोज लूप। ये देखना किसी क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ, लूप क्लोज होना चाहिए। इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज व्हाट, जीरो, यानी डेल्टा वी जीरो, या इसी कह सकते हो डेल्टा ई प्लस डेल्टा वी बराबर जीरो। अच्छा, जैसे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर था, ऐसे ही नोट में लिख दे रहा हूँ, बोर्ड में ये सवाल भी पूछा गया है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखने वाली बात है, किरचॉफ्स का करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, किरचॉफ्स का ये जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। देखो कैसे भाई, इसको समझ भी लो कैसे है ये चीज़, मैं बता रहा हूँ आपसे। हमने डेल्टा वी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। डेल्टा वी इज इक्वल्स क्या होता है बेटा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, यही होता है डेफिनेशन। अच्छा, अगर किसी क्लोज पाथ में बात कर रहे हो तो ए से चले फिर वापस ए पे पहुंचे, तो ए पर चल के फिर ए पर पहुंच गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। ए से चले फिर ए पर पहुंचे, ये वर्क डन कहाँ से निकालते थे आप, बी से चल के ए तक आते तब डेल्टा वी निकलता था ए और बी के बीच का ना। अब मैं कह रहा हूँ ए से चल के ए पर पहुंचे, तो ए से चलकर ए पर पहुंचने वर्क कितना करोगे, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी आएगा। वी ए माइनस वी ए करना पड़ेगा ना, जैसे अभी डेल्टा वी क्या लिखते थे आप, वी ए माइनस वी भी लिखते थे, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कह रहा हूँ ए से चले और फिर घूम के वहीं पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी ए आएगा क्या, वी ए माइनस वी जीरो ही तो आएगा। यानी कि फॉर एनी क्लोज्ड पाथ, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ डेल्टा वी इज ऑलवेज जीरो। अगर ऐसा है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इंप्लाइज दैट डब्ल्यू क्या है बेटा, जीरो आया। और वर्क डन जीरो का मतलब क्या, जरा याद करो, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, याद है वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको आपने कहा था, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती थी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन, आपने वहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाला था, मैं सिंपल एनर्जी ले रहा हूँ, तो वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी, या डेल्टा यू इसको लिख सकते हो। तो वर्क डन तो जीरो आ रहा है इस पूरे पाथ में, अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन एनर्जी भी क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या लिखा है ज़रा समझो, चेंज इन एनर्जी जीरो मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो तो डब्ल्यू इज इक्वल जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल जीरो बेटा, तो डेल्टा यू बराबर चेंज इन, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू जीरो डेल्टा यू जीरो। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू हमको बताता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो आ रहा है मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रही, अगर एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो कहता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी चेंज नहीं होगी। यानी कि क्या प्रूफ हो गया, इंप्लाइज दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड एनर्जी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में याद रखनी है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में जितने भी ईएमएफ है उनका सम प्लस जितने भी सर्किट एलिमेंट यानी रजिस्टर्स हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उनका सम, दो का सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है। ठीक है, कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो आएगी यानी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो आएगी, यानी डेल्टा यू जीरो आएगा। डेल्टा यू जीरो मतलब एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक इसकी बातें होंगी। अब आइए देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं भाई। तो एप्लीकेशन के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक, और देखें कैसे अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ को। एप्लीकेशन के लिए कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आपको याद रखना है। 4 स्टेप्स आपको लेने हैं, 4 स्टेप में आपके सारे के सारे जवाब निकल जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेप पहले लिखवा दे रहा हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले आप सर्किट को देखते ही क्या चूज करेंगे, चूज एनी क्लोज्ड पाथ। ठीक, सर्किट दिखिए आपको, सर्किट में आपने एक क्लोज्ड पाथ चूज किया। अब क्लोज्ड पाथ कैसे चूज करेंगे, 1, 2, 3, 10, 15, 20 जितने भी क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ लेने पड़े आपको ले लीजिएगा। शर्त इतनी है कि क्लोज्ड पाथ जब लेना है तो हमको इस बात को इंश्योर करना है, इंश्योर दैट ईच सर्किट एलिमेंट
शुड बी कवर्ड। ठीक है, हमें इस बात को इंश्योर करना है कि जो भी लूप आपको दिया गया है, 1 2 3 4 जितने भी लूप आपको लेना पड़े आप ले लीजिएगा, लेकिन कोई भी सर्किट एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो एक ऐसे आपने बेटा सर्किट एलिमेंट, ये ऐसे सर्किट कोई बनी हुई थी, सपोज दैट मैंने आपको कहा इसमें क्लोज लूप लेना है, तो कैसे क्लोज लूप लोगे? अब इसमें कौन कौन सा लूप ले सकते हो? क्लोज मतलब A B C D E F ये है। अब इसमें आपको लूप कुछ ऐसा क्लोज लेना है कि कोई भी सर्किट एलिमेंट छूटने ना पाए। अब सोचिए कितने ले सकते हो? क्या A B C D E A ये ले लूँ, एक क्लोज लूप बन रहा है, A से चला फिर मैं A पर पहुंच गया, क्लोज लूप बना, बट क्या सारे सर्किट एलिमेंट कवर हुए? छूट गया। अगर मैं A B C F A ले लूँ, क्या सारे सर्किट एलिमेंट कवर कर पाया? नहीं कर पाया, छूट गया। हाँ, अगर A B C F A एक लूप ले लूँ, F C D E F ये एक लूप ले लूँ, तो मेरे पूरे सर्किट एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो ऐसे लूप में कम से कम 2 क्लोज लूप आपको लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा? क्लोज लूप मतलब जहाँ से चले थे घूम के फिर वहीं पहुँचना है, बट छूटना नहीं चाहिए कोई रजिस्टर या कोई भी EMF, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? क्लोज लूप, और इंश्योर करेंगे दैट ईच सर्किट एलिमेंट शुड बी कवर्ड। पहला स्टेप। दूसरा क्या करेंगे भाई? स्टेप 2, डिसाइड अ पाथ आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम एक रास्ता तय करेंगे, निश्चित करेंगे, फिक्स करेंगे कि इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए सर्किट को सॉल्व करना है। अब जैसे अभी जो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था, मान लो ये सर्किट एलिमेंट बना हुआ है, ये एक सर्किट मैंने बनाई है। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए किधर से चलेंगे? ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? तो हमें एक रास्ता पता होना चाहिए भाई। रास्ता पता होगा तभी तो मंजिल तक पहुंचोगे तुम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पाथ चूज करना पड़ेगा। अब ये पाथ में बड़ा कंफ्यूजन है, किताबों में बहुत लिखा गया नहीं ऐसे सर्किट में क्लॉक चलना है, ऐसे सर्किट में एंटी क्लॉक, कुछ नियम नहीं है ऐसा। सुनो, कोई नियम ऐसा नहीं है। तुम चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, मतलब इस लूप को सॉल्व करने के लिए हो सकता है तुम ऐसे रास्ता अपना चूज, देखो एक लूप ये लोगे आप, एक लूप ये लेंगे आप, 2 लूप लिया। अब ऊपर वाले लूप में चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, मर्जी तुम्हारी। चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही सवाल में ये जरूरी नहीं कि अगर एक लूप क्लॉक लिया है तो दूसरा भी क्लॉक लेना पड़ेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं। अगर तुमने ऊपर वाले में क्लॉक लिया है तो तुम नीचे एंटी क्लॉक ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, एक पाथ निश्चित करेंगे कि सर्किट को क्लॉकवाइज सॉल्व करना है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा, तीसरा स्टेप देखिए, स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्रॉ द करंट फ्रॉम वेरियस सेल्स। जो सर्किट में कई सारी सेल जुड़ी हुई हैं, इन सेल्स से करंट ड्रॉ होगी, तो उस करंट को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सर्किट से करंट कैसे ड्रॉ करना वो मैं आपको सवाल जैसे जैसे कराऊंगा वैसे सिखाऊंगा। लेकिन एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है? पॉजिटिव से जितनी भी करंट तुमने ड्रॉ की है, मान लो तुमने पॉजिटिव से I करंट ड्रॉ की, पॉजिटिव से कितनी करंट ड्रॉ की? I, तो इसके नेगेटिव पर वापस कितनी करंट भेजनी पड़ेगी आपको? I, जैसा मैंने पहले कहा था। अगर पॉजिटिव से I करंट ड्रॉ हो रही किसी भी सेल के, तो उसके नेगेटिव से उतनी ही करंट वापस उसके अंदर आपको भेजनी पड़ेगी। 3 वोल्ट की एक बैटरी है, उसके पॉजिटिव से अगर प्लस I करंट निकाली है तो उसके नेगेटिव पर फिर तुमको माइनस I भेजनी पड़ेगी। देखो समझो इस चीज़ को, ये एक रेजिस्टेंस है, ये ऐसे अगर तुमने इस पॉजिटिव से कितनी करंट निकाली? I, तो ये रास्ते में भले कहीं भी डिवाइड हो रही, कुछ भी हो रही हो, कि यहाँ चलेगी, कुछ यहाँ पर जाएगी, कहीं और भी रास्ता जोड़ दो, कुछ और कुछ भी हो जाए सर्किट, लेकिन पॉजिटिव से अगर I निकली है तो निगेटिव पर वापस कितनी भेजनी है आपको? I, इसको याद रखना। ठीक है, ये इतनी ट्रिक है बस, बाकी कैसे यूज़ करना है वो बताएंगे आपको। चलो भाई, स्टेप 4 सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी में होगी। स्टेप 4 में इट्स कॉल्ड साइन कन्वेंशन। मैंने कहा था ना कि जो डेल्टा V है और डेल्टा E है, या सिंपल सिग्मा ऑफ E है,
वो कभी पॉजिटिव लिया जाएगा कभी नेगेटिव, तो वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव उसको बोलते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। और हर बुक में साइन कन्वेंशन अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो कर ली, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सही बना होना चाहिए और आपके सवाल निकलने चाहिए उससे, ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा साइन कन्वेंशन तुम यूज़ करो। प्रदीप फंडामेंटल में कुछ और दिया गया, नूतन में कुछ और दिया गया, एस सी वर्मा में कुछ और दिया गया। फिलहाल मैं यहाँ पे एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। आपके पास अगर कोई अपनी बुक है उसमें अगर ज़्यादा आसान तरीके से तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये कहता है बेटा दो पूरे क्लोज लूप में दो ही चीज़ मिलेगी, एक सेल मिलेगी और एक करंट मिलेगा जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो सेल के क्रॉस जो ईएमएफ है उसका अलग साइन कन्वेंशन है और रेजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लोगे या तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी किधर होता था पोटेंशियल डिफरेंस? रेजिस्टर्स के पास। तो रेजिस्टर का जो साइन कन्वेंशन है वो अलग है और सेल के ऊपर साइन कन्वेंशन अलग है। तो पहले मैं सेल के लिख देता हूँ, ठीक। साइन कन्वेंशन फॉर सेल। देखो जैसे मान लो आपने एक सर्किट बनाओ ऐसे, पहले ये एक सिंपल सी सर्किट समझने की कोशिश करो, ठीक। ये मैंने एक सेल ली है, ये रेजिस्टेंस है R। मान लो इससे कितनी करंट निकली बेटा? पॉजिटिव से आई, तो इसके नेगेटिव पर कितनी जाएगी? आई जाएगी, ठीक। अब देखो इस सर्किट में सेल के लिए मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। पहले क्या चूज करना पड़ेगा? एक क्लोज लूप ले लो, A B C D A, ये चूज किया मैंने। अब मैं कैसे चलूंगा? देखो A से B, B से C, C से D, A, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो जैसा चूज करना पाथ ना, लिखना भी वैसे ही कोशिश करो, A B C D A, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। अब जरा ध्यान दो, जब तुम इस सर्किट में से घूमते हुए पहुंचोगे तो ये देखो पहले निगेटिव टर्मिनल पड़ेगा ना और फिर क्या पड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल। यानी आप निगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर जो पाथ तुमने चूज किया है उस पाथ पे चलते समय लोअर से हायर पोटेंशियल पे आप आएंगे, लोअर से हायर पोटेंशियल पे आप आएंगे तो इसका जो भी ईएमएफ होगा वो बेटा लिखा जाएगा प्लस ई, ठीक है। फिर सुन लो, तुमने एक क्लोज लूप लिया, उसमें तुमने डिसाइड किया कि मैं क्लॉकवाइज चलूंगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज तुमने यूज कर लिया है और तुम जब इस सेल को बार बार क्रॉस कर रहे हो, और क्रॉस कैसे कर रहे हो? निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पहले निगेटिव आ रहा फिर पॉजिटिव आ रहा, पहले निगेटिव आ रहा फिर पॉजिटिव आ रहा। अगर ऐसा है यानी लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाओगे तो ईएमएफ क्या लोगे? प्लस लोगे। और अगर यही इसी क्वेश्चन में मैंने डिसाइड किया होता मैं एंटी क्लॉक चलूँगा, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि A D C B A D C B A ऐसा चलूँगा, तब देखो निगेटिव से चलते पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव फिर निगेटिव। अब देखो पहले हायर आ रहा है, अब किधर जा रहे हो? अपने पाथ पे। इस सेल के दौरान तुम्हारा पाथ कुछ ऐसा है ना, ये ऐसा, ये ऐसा। अब इस पाथ में देखो किधर जा रहे हो? हायर से लोअर जा रहे हो, यानी पहले पोटेंशियल ज़्यादा है, अब पोटेंशियल चला गया, कम हो गया, यानी पोटेंशियल कुछ खर्चा हो गया, खर्चा हो गया मतलब घट गया। तो अगर हायर से लोअर जा रहे हो अपने रास्ते में, तब जो सेल का ईएमएफ होगा वो क्या लोगे? माइनस ही, सिंपल सा है। लोअर से हायर भी क्वेश्चन में और चीज़ समझ में आएगी, बट एक बार जान लो, पाथ डिसाइड किया, पाथ पे चलते समय उस लूप में अगर तुम लोअर से हायर पहुंच रहे हो यानी कम से ज़्यादा मतलब बढ़ गया पोटेंशियल, पॉजिटिव। अगर हायर से लोअर जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे। क्वेश्चन में भी बताऊंगा कैसे, ठीक। तो मैं इसको नटशेल में लिख दूं यहाँ पे। देखो अगर आप सेल को देखेंगे लोअर टू हायर यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव ऑफ सेल की तरफ जाओगे तब ईएमएफ क्या लोगे बेटा? प्लस ई। और हायर से लोअर अगर आ रहे हो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हो तब जो ईएमएफ लोगे वो क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। बात खत्म, ठीक है। ये सेल के लिए साइन कन्वेंशन हो गया। करंट की बात करो, फिर से सर्किट बनाओ ऐसे ही, एक सेल में समझो बस, ये है आर रजिस्टर, यहाँ से मान लो आई करंट निकली नेगेटिव पर, फिर भेजा आपने क्या? माइनस, ठीक। अच्छा डिसाइड करो आपकी, चलो एंटी क्लॉक ले लो, मैं ऐसे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट देखो कैसी आ रही, पॉजिटिव से करंट निकली इधर गई, इस रजिस्टर में करंट ऐसे जा रही है और मैं कैसे चल रहा हूँ? एंटी क्लॉक, मतलब ऐसे, यानी कि मेरा पाथ कुछ ऐसा है। ये है पाथ की डायरेक्शन और ये है करंट की डायरेक्शन। अगर बेटा आपके चूजन पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाए तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा? करंट से कितनी पास हो रही? आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी। अगर करंट का रास्ता और हमारे चूजन पाथ का रास्ता बिल्कुल अपोजिट है तो हम इस पोटेंशियल को क्या मेजर करेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है,
मैं ऐसे आ रहा था, ये करंट कैसे जा रही है, ये इस तरह से, इस लूप में ऐसे जा रही करंट और मैं ऐसे चल रहा हूँ, मतलब उल्टा चल रहा हूँ। अगर अपोजिट टू द पाथ है तो पॉजिटिव और इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ है तो नेगेटिव। यानी करंट के लिए इफ I इज अपोजिट टू द चूजन पाथ, जो रास्ता चूज किया गया है अगर I उसके अपोजिट है तो जो डेल्टा V होगा वो क्या लिया जाएगा बेटा, पॉजिटिव। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड इफ I इज इन द डायरेक्शन ऑफ चूजन पाथ, यानी I उस डायरेक्शन में है जो आपने रास्ता चूज किया, करंट भी उसी तरफ चल रही जिधर तुम चल रहे हो, करंट भी उसी तरफ चल रही जिधर तुम चल रहे हो। अगर ऐसा होगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस रजिस्टर के क्रॉस क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। बस यही इतना साइन कन्वेंशन है। अभी सोचने में अजीब से लग रहा है, एक दो सवाल लगाओगे प्रैक्टिस होने के बाद अपने आप माइंड फ्रेम हो जाता है। सबसे पहले क्लोज पाथ चूज करोगे और इंश्योर करोगे कि कोई सर्किट एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अब चाहे ऐसा करने के लिए एक पाथ हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी क्लोज लूप लेने पड़े आप लेंगे, कोई रजिस्टर या सर्किट एलिमेंट या ईएमएफ छूटना नहीं चाहिए। फिर डिसाइड करोगे रास्ता क्लॉक चले या एंटी क्लॉक, कोई नियम नहीं है, चाहे क्लॉक चलो चाहे एंटी क्लॉक, क्लॉक क्लॉक एंटी एंटी, एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी, जो मर्जी है तुम्हारी लो। करंट ड्रॉ करोगे सेल से, नियम इतना बताया कि पॉजिटिव से जितनी निकल रही है नेगेटिव पर उतनी भेजनी है आपको, ठीक। फिर साइन कन्वेंशन लोगे। सेल के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, जो भी रास्ता तुम चल रहे हो अगर उस रास्ते पे चलते समय जो तुमने चूज किया था पाथ क्लॉक या एंटी क्लॉक, उसको चलते समय तुम लोअर से हायर पोटेंशियल ऑफ द सेल चले हो, लोअर से हायर मतलब कम से ज्यादा, मतलब बढ़ गया तो पॉजिटिव। अगर तुम अपने रास्ते पे चलते समय पहले पॉजिटिव पे पहुंच रहे हो फिर सेल के नेगेटिव पहुंच रहे हो, यानी हायर से लोअर चल रहे हो, तब क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। यानी हायर से लोअर मतलब वोल्टेज घट जा रहा है। करंट के लिए मैंने क्या साइन कन्वेंशन बताया, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे रजिस्टर के क्रॉस। अगर करंट की डायरेक्शन में मतलब पाथ की डायरेक्शन में करंट चल रही तो नेगेटिव लेंगे, पाथ के अपोजिट चल रही तो करंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। स्क्रीनशॉट खींचो इसका फट से, फिर इस पे सवाल लगाए तभी समझ में आएगा चीजें क्या हो रही, ठीक। चलो और देखें क्वेश्चन इसका कैसे लगाते हैं भाई, प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए यहां एक 3 ओम का रजिस्टर है, यहां एक सेल है और यहां पर एक 4 ओम का रजिस्टर है। 4 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर एंड 10 वोल्ट की सेल है। आपसे पूछा गया है फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बता दूं, जहां ये शब्द आ जाए ईच ना, वहां समझ लो कि सेम करंट दोनों में जाने वाली है। अब देखो इस क्वेश्चन देखो दोनों सीरीज में जुड़े हैं कि नहीं, 3 ओम और 4 ओम दोनों सीरीज में जुड़े ना, और आपको पता है सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो इसके आंसर से क्वेश्चन जरा समझो, जब दोनों सीरीज दिया गया है तो कहा गया है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। इसका मतलब अगर कहीं दिया जाए कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, तो चाहे रजिस्टर तुमको दिखें या ना दिखें कि सीरीज में है कि नहीं है, मान के चलो कि सब में करंट क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। इसको तो जुगाड़ बेटा। सुनो क्या कहा मैंने कहा कि इस सवाल में ये दोनों जो रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सवाल में क्या लिखा गया था, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो इसका उल्टा चलो, अगर कहीं लिखा गया हो फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, इसका मतलब दोनों में करंट क्या होगी, सेम होगी। तो जब ये वाले सवाल आते हैं ना फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, तो कहा जा रहा है ईच रजिस्टर मतलब एक में जो करंट है वही सब में होनी चाहिए। तुक्का लगाने का एक तरीका है। अब इसको वैसे मत लगाना कि 4 + 2 कर दो 6, को रेजिस्टेंस 6 है और V इतना है तो करंट बता दिया, नहीं, किरचॉफ्स की मदद से करना है। सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किरचॉफ्स का लगाते कैसे, पहले सिंपल केस ले रहे हैं, ठीक। पहला स्टेप क्या बताया था, क्लोज लूप A B C D A टेकिंग क्लोज्ड लूप। देखो A B C D, क्या ये क्लोज लूप है, नहीं है। A से B, B से C, C से D, कहाँ क्लोज ओपन है। फिर कहाँ पहुँचो, A पर, नाउ इट इज़ अ क्लोज लूप। अगर ये क्लोज लूप है, पहला काम हो गया। तो अब देखो A से B, B से C, D से A B C D, A B C D, मतलब कुछ कहानी ऐसे है
ये आपने रास्ता चूज़ कर लिया भाई, हमारा रास्ता कैसा हो गया क्लॉकवाइज। तो स्टेप 1 हमने क्लोज लूप चूज़ किया, क्या कोई सर्किट एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है, ये रजिस्टर भी आ गया इस लूप में, ये भी आ गया, ये भी है, सब आ गए, मस्त एकदम आ गए, पहला हो गया। दूसरा डायरेक्शन कैसी हमने चूज़ की भाई सॉल्व करने के लिए, क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट सीखो इसमें। मैंने कहा कि यहाँ से मैंने कहा मान लो आई करंट अंदर आ रही है और यहाँ से आई करंट बाहर जा रही है। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, सेल के पॉजिटिव से करंट नहीं निकल सकती है, देखो सॉरी, सेल के पॉजिटिव से करंट निकलती है और सेल के नेगेटिव पर करंट आती है। मैंने क्या किया है, सेल के पॉजिटिव पर करंट भेज दी और नेगेटिव से निकाल दिया। तो सवाल गलत नहीं है, ये डायरेक्शन गलत है, सवाल नहीं गलत है, लगाने का तरीका बिल्कुल वैसा रहेगा। मैं जब इस आई की वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो आई की वैल्यू निगेटिव आने वाली है। अभी आप जब इस चैप्टर में जब किरचॉफ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आई की वैल्यू प्लस भी आएगी और माइनस भी, इसीलिए इस सवाल को बता रहा हूँ। प्लस आने का मतलब जो करंट की डायरेक्शन तुमने बनाई है सर्किट में वो बिल्कुल सही है। नेगेटिव आने का मतलब जो करंट की डायरेक्शन तुम बना रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और जो होनी चाहिए वो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब ये होगा बेटा कि सर्किट में जो करंट आपने ड्रॉ की है ना वो करंट की डायरेक्शन वैसी नहीं है, मैग्नीट्यूड आई ही है लेकिन डायरेक्शन वैसी नहीं, डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट है। अभी देखो मैं इस बात को प्रूव करूंगा अपनी, ठीक, मैंने उल्टा जानबूझ के बनाया। मैंने कहा पॉजिटिव से आई निकल रही, नेगेटिव से आई निकल रही, पॉजिटिव पे आई जा रही। हमें क्या मतलब, हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज हो गया, करंट वगैरह ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। फिर स्टेप क्या बताया था, साइन कन्वेंशन को लगाते हुए किरचॉफ्स यूज करना है, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी क्लोज लूप में जितने भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है उनका ईएमएफ प्लस जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा विद द साइन कन्वेंशन। इस क्लोज लूप में कितने सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एक ही है। रास्ता चूज करो, तुमने ऐसा रास्ता चूज किया। अब देखो इस रजिस्टर के पास, सॉरी ये ऐसा रास्ता चूज किया क्लॉकवाइज। अब जब इस सेल के पास आओगे तो ऐसे ही तो जाओगे तुम, ये ऐसे, ये यही तो है रास्ता तुम्हारा चूज। अब देखो तुम जब ऐसे चलोगे तो पहले क्या है, लोअर पोटेंशियल फिर हायर, यानी लोअर से हायर जा रहे हो, मतलब छोटे पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल जा रहे हो। तो लोअर से हायर मतलब क्या, पोटेंशियल पॉजिटिव, यही सिखाया था कि लोअर टू हायर ईएमएफ पॉजिटिव, हायर टू लोअर ईएमएफ नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो यानी हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो, लोअर से तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो ये जो 10 वोल्ट है इसको क्या लिया, प्लस 10 वोल्ट, ठीक। अब ये दो रजिस्टर बचे, इनके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो ये आई करंट इससे पास हो रही थी भाई, ये आई ऐसे आ रही थी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। V इज इक्वल्स टू कितना है, आई है और रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका 3 ओम, यानी इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 3i। अब ये पॉजिटिव की नेगेटिव ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि अगर आपने जो रास्ता चूज किया है, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ चूजन पाथ होगी तो नेगेटिव, करंट अपोजिट टू द चूजन पाथ होगी तो पॉजिटिव। ये करंट कैसे पास हो रही, ऐसे, यानी करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है और तुम चल कैसे रहे हो बेटा, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे चल रहे हो ना, ये है तुम्हारी डायरेक्शन। और करंट डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, यानी करंट ऐसे जा रही है और तुम ऐसे जा रहे हो। तो इस तरफ करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, अपोजिट टू द चूजन पाथ ना, पाथ ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रही है, अपोजिट है तो अपोजिट में पॉजिटिव लेते थे, यानी प्लस कितना रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना बेटा यहाँ पर 3i। इधर आ जाओ, ये करंट देखो ये ऐसे निकल रही है, यहाँ से करंट आई ऊपर जा रही है, हमारा रास्ता किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, ये ऐसे आ रहा है, ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रही नहीं, फिर अपोजिट है, यानी फिर से क्या लेंगे सर, पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू आर, यानी क्या 4i और विद पॉजिटिव। और इन सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही तो था आपका किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ ईएमएफ प्लस सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 0। अब ये प्लस होगा या माइनस, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हमने सॉल्व किया। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आएगा 3i प्लस 4i इट इज 7i, 10 को उधर कर दिया -10, i इज इक्वल्स टू -10/7। 10/7 इज द मैग्नीट्यूड, i की वैल्यू क्या है -i। माइनस का मतलब क्या बताया था, अगर माइनस लिया है मतलब जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो मैंने तो ऐसे चूज किया है, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी करंट i ऐसे है, करंट i ऐसे है, करंट i ऐसे है, करंट i ऐसे है, ये इसका मतलब हुआ। अगर नेगेटिव करंट आई तो डरने का नहीं बिल्कुल भी, नेगेटिव करंट आने का मतलब जो रास्ता तुमने चूज किया है वो बिल्कुल उसके उल्टा एक्चुअल रास्ता है।
जाना बिल्कुल उसके उल्टा चाहिए था, बट आप उल्टा चले, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अगर मैं इस वक्त निकाल लूँ, मतलब इसको प्लस इधर कर दूँ, प्लस से माइनस, अभी भी 10/7 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जो अभी कितनी आ रही, -10/7 आ रही, क्योंकि हमने रास्ता उल्टा चूज कर रखा था। ठीक है, तो बेसिकली इट इज किरचॉफ्स लॉ। आंसर वैसे भी आएगा, आंसर इससे, अभी तो सिंपल सर्किट है, एक ही सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो इसमें चाहे तो 4+2 कर दो, सॉरी 4+3 7 कर दो, रेजिस्टेंस हो गया 7, वोल्टेज है कितना 10, तो आई कितना आएगा 7/10, सॉरी 10/7 आराम तब भी निकल सकता था, बट किरचॉफ से कैसे लगाया वो मैंने अप्रोच एक आपको बताया। अभी इसमें कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहे हैं सर्किट्स को, अभी इसमें 2 सेल 3 सेल 4 सेल्स के सवाल आएंगे, तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है, फिर वो सीरीज पैरेलल से नहीं करते आप। ठीक है, तो स्टेप 1 क्लोज लूप, स्टेप 2 रास्ता चुनित करेंगे, करंट भेजेंगे, जो भी भेजना था, फिर किरचॉफ से लगाएंगे विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सिंपल है, अगर करंट चूजन पाथ के अपोजिट तो पॉजिटिव, करंट चूजन पाथ की डायरेक्शन में तो नेगेटिव। अगर सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे सेल के ईएमएफ को, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हो तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आओ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें भाई, इस पे इसको कंप्लीट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे लगाया जाता है भाई। देखो इस पे क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगा आपको, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, करना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए उतनी अच्छा ही बात है। देखो फिर देखो एक सर्किट दी गई है आपको ऐसे, ये एक सर्किट आपको प्रोवाइड की गई है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, नीचे अगेन 1 ओम है, देन इधर 2 ओम है, देन यहाँ पर 4 वोल्ट है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक दिस, 4 वोल्ट, कुछ बचा तो नहीं, 1 2 1, इसका पोटेंशियल आपको दिया गया है 10 वोल्ट। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। देखो फिर वही क्वेश्चन, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब हर एक में करंट सेम जाने वाली है ना। अब देखो ये इस तरह देखो 2 सेल दिए गए हैं आपको, अब ऐसे क्वेश्चंस में चाहे तो आप हर एक सेल से करंट निकालो या एक ही सेल से करंट निकाल के डिवाइड करते चलो। जैसे जो सेल बड़ी हो हमेशा वही जीतेगी, सिंपल सा फंडा है। यहाँ 2 सेल है, जीतेगी कौन, 10 वाली बड़ी है। चलो इसी से करंट निकालना शुरू करते हैं। पहले तो क्लोज लूप ले लो, तो मेरे ख्याल से एक ही क्लोज लूप बनेगा, कहीं शुरू कर दो, मान लो यहीं शुरू कर दिया, ए बी सी डी ए, तो टेकिंग, अब की एंटी क्लॉक ले लें जिससे आपको ये नहीं लगे कि सर क्लॉकवाइज सही करें, अब की एंटी क्लॉक ले लेते हैं, टेकिंग क्लोज्ड लूप, जरा एंटी क्लॉक चलो, ऐसे चलोगे, ए डी सी बी ए, पहला स्टेप हो गया, ए डी सी बी ए, यानी हम ऐसे चलने वाले हैं इस बार, घड़ी की उल्टी दिशा में ना, घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज चलना, समथिंग लाइक दिस। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा करंट ड्रॉ करते थे, चलो ड्रॉ करो। पॉजिटिव से मान लो कितनी करंट निकली बेटा, आई, तो ये करंट और कोई रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता है नहीं, यहाँ पर देखो मान लो कितनी गई, आई, जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये करंट इधर से निकली कितनी, आई, और ये घूमते हुए यहाँ चली गई, कितनी गई, आई। ठीक, अब ये वैल्यू जो आपने सॉल्व की ना, आई इधर गई, आई इधर, फिर नेगेटिव, सब ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सर पॉजिटिव पे आई निकल गई, नेगेटिव से आई निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो, कुछ करने वाला नहीं, कोई उसमें अंतर नहीं आने वाला वैल्यू का। ठीक है, खुद सोचो, ये पोटेंशियल बड़ा है, ये पोटेंशियल छोटा है, जीतेगा कौन, ही जीतेगा ना, यही जीतेगा। और अगर आपके मन में भ्रम हो तो मैं एक काम कर दूं, ये तो सही ही मैंने बनाया है, 10 और 4 में जीतेगा कौन, 10। तो हम चेक कैसे करें सर्किट जुड़ी, कि मैं पहले ही गलत कर देता हूँ इस सवाल को, मैं ऐसे ले लूँ, मैं अगर ऐसे बना दूँ, आई ऐसे आ रही, चलो आई, मैंने 4 छोटी वाली सेल से करंट का डायरेक्शन बनाना शुरू कर दिया, लो +4 से निकल के +10 पे जा रही है, उल्टा है ये, 10 से निकल के 4 पे जाना चाहिए था ना, लेकिन मैंने 4 से निकल के 10 पे भेज दिया। अभी मैं सॉल्व करूँगा तो आई की वैल्यू निगेटिव आएगी। चलो देखते हैं, अब भाई बाकी सही कर लो। पॉजिटिव पे अगर आई आ रही है तो यहाँ से आई निकलेगी भी,
यहाँ से आई ऐसे चली गई, निगेटिव पर आई ऊपर चली गई, ठीक। चलो तो लूप हो गया, करंट ड्रॉ हो गई। रास्ता कैसा चूज किया भाई हमने, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमने रास्ता चूज कर लिया। अब सॉल्व करें, यहीं शुरू कर दो, बड़ी वाली बैठी हुई है, रास्ता हम ऐसे चल रहे हैं ना, ये ऐसे हमने चूज ऐसे किया। देखो पहले क्या पड़ेगा, अगर ऐसे चलोगे ये एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले निगेटिव पड़ा फिर हाइयर, लाइन लोअर से हाइयर जा रहे हो, लोअर से हाइयर पे प्लस लेते हैं तो 10 वोल्ट। इसके बाद यहाँ जाओ, अब देखो तुम रास्ता बेटा ऊपर चलोगे ना, देखो हमारा रास्ता ये है एंटी क्लॉकवाइज, हम ऊपर जा रहे हैं रास्ते को लेकर, करंट किधर है, नीचे, करंट नीचे रास्ता ऊपर, यानी अपोजिट है, यानी कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई करंट पास हो रही थी यानी प्लस 2i। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो ये आई ऐसे आ रही ना, ये ऐसे आई। अब यहाँ देखो रास्ता हमने ऐसा चूज़ किया है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और करंट कैसे जा रही है ऐसे, दोनों रास्ते क्या है देखो, चूजन रास्ते से करंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू द चूजन पाथ, मतलब क्या, प्लस 1 ओम मल्टीप्लाइड बाई आई, यानी क्या आई हो गया। इधर आ जाओ, इस 22 ओम से हम किधर आ रहे हैं बेटा, नीचे की तरफ, रास्ता ये चूज़ किया है, वो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे हम नीचे आ रहे हैं, और करंट किधर जा रही है, ऊपर, यानी यहाँ भी अपोजिट है, प्लस 2i। इस सेल का ईएमएफ क्या लोगे बताओ। अब देखो रास्ता कैसे चूज किया दिया ना, ये नीचे की तरफ आ रहे हो, यानी पहले क्या पड़ रहा है, हाइयर, फिर क्या पड़ रहा है, लोअर, हाइयर से लोअर आ रहे हो रास्ते के चलने के समय, आप हाइयर से लोअर आओगे तो नेगेटिव लेते हैं, यानी -4 हो गया। इधर आ जाओ, अब इससे देखो करंट कैसी आ रही है, ये ऐसे ना, ये आई ऐसे आ रही है, यहाँ से आई ऐसे जा रही, करंट ऐसे आ रही, रास्ता हमारा ऐसे चल रहा, करंट ऐसी है, रास्ता ऐसा बिल्कुल अपोजिट, यानी प्लस 1 ओम इंटू आई, यानी क्या आई। और ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही है किरचॉफ्स रूल आपका। सॉल्व करो इसको ज़रा, 2i प्लस आई 3i प्लस 2i, तो 2 + 1 3 + 2 4, सॉरी 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, यानी कि 10, और ये भी 4 वोल्ट था ना, 10 - 4 कितना आएगा बेटा 6, ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 प्लस 6i इज इक्वल्स टू वॉट 0, 6i इज इक्वल्स टू वॉट -6, i इज इक्वल्स टू वॉट -6/6, दैट इज वॉट -1। करंट का मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चा 1, लेकिन आगे क्या आया, माइनस आया ना, और आना भी चाहिए, क्योंकि देखो हमने छोटी सेल से बड़ी सेल की तरफ करंट भेज दिया था जीते, ये तो पॉसिबल नहीं ना, बड़ी से छोटी की तरफ जाएगा, यानी कि -1 आने का मतलब हमने लिया है माइनस इंडिकेट्स, मैं लिख दे रहा हूँ इसको याद करना, दैट द करंट इन द लूप इज अपोजिट टू द चूजन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन हमने चूज किया है करंट उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, यही मतलब हुआ माइनस का ना। और जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट हमने उल्टा लिया, मैंने खुद गलत किया था। देखो सही आंसर अपने आप -1 आ गया। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका अगर आंसर -1 भी आएगा ना तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपका आंसर -1 भी आएगा तब भी वैल्यू पूरा मिलेगा। बस यही इतना लिख देना बस कि अगर माइनस आ रहा है मतलब जो करंट हमने चूज किया, करंट एक्चुअल में उसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक बार निगाह फैला लो, फिर अगला सवाल दें आपको। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, एस.सी. वर्मा की बुक का है, एस.सी. वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है, ट्राई करिए। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस ट्राई करना है आपने। बस जैसा बताया है वैसे ही कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आपको ट्राई करना है। ये 3 वोल्ट की एक सेल है, ये 10 ओम का एक रेजिस्टर लगाया गया है, 3 ओम, 6 ओम एंड नीचे 4.5 वोल्ट। तो क्वेश्चन इज फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर।
इस 10 ओम के रजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है। ठीक है, 3 वोल्ट 10 ओम 4.5 वोल्ट, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस 10 ओम। पॉज करके ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे सॉल्व करूं। ठीक है, पॉज करके ट्राई करना, मैं आगे सोल्यूशन देने चल रहा हूं। ठीक है, पहले तो नाम वगैरह लिख लो इसके, A B C D E F G हो गया। चलो अब सोचो कितने लूप ले सकते हैं, क्लोज लूप कैसे लेने पड़ेंगे भाई। मैंने आपसे कहा था क्लोज लूप चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे n लो, कितने भी ले लो, शर्त इतनी है कि कोई सर्किट एलिमेंट छूटा नहीं चाहिए। और देखें, अगर हम एक लूप बेटा A B F G A ये ले लें और एक लूप ये ले लें छोटा वाला, तो हमारा काम चल जाएगा। अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि एक लूप ऐसे लेके फिर नीचे वाला ले लो, मर्जी तुम्हारी, इट इज अप टू यू, चाहे जितना लूप ले लो। मैं लेने चल रहा हूं टेकिंग लूप, 2 लूप ले रहा हूं, A B C F G A B C F G A, ये क्लोज लूप दिखा मुझे, मैंने ले लिया, ये पहला काम हो गया। दूसरा करंट वगैरह ड्रॉ कर ले। अब देखो ये +4.5 है, +3 वोल्ट है ना, तो बड़ी वाली सेल से ही करंट ड्रॉ करना शुरू किया करो। अब यहाँ सही ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ से मान लो बेटा I चला, ये करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही, I इस रजिस्टर से भी करंट गई, I यहाँ तक करंट I पहुँची। अब जहाँ पे जंक्शन आ जाए वहाँ रुक जाओ थोड़ा सा। दूसरी सेल देखो ये है, इसके पॉजिटिव से मान लो कितनी करंट चल रही है बेटा, I2। अब यहाँ पर कौन सी करंट आ रही है, I2। ज़रा इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, I1 ले लो, I1 फ़र्क नहीं पड़ता, I1। क्या यहाँ पर जंक्शन नहीं बन रहा है, देखो इस पॉइंट पर 3 वायर से करंट निकलने वाली है, 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखो इस सेल से एक I2 करंट आ रही है, यहाँ से एक I1 आ रही है, तो इस पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाओ, सम ऑफ एंटरिंग करंट विल बी इक्वल्स टू लीविंग करंट, यही तो होगा। तो ये दोनों करंट एंटर हो रही है, तो ये दोनों का सम बराबर होगा किसके, जो यहाँ से बाहर जाएगी। तो यानी इस 6 ओम से कितनी करंट गई, I1 प्लस I2। फिर से देखो, यहाँ से I2 करंट आई, यहाँ से I1 करंट गई, इस पॉइंट C को जंक्शन मानते हुए जंक्शन रूल लगाओ। जंक्शन रूल कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर होगी जाने वाली करंट के। तो यहाँ पर ये दोनों करंट आई और यहाँ से एक करंट वापस जा रही है, फिर तो ये जाने वाली करंट होगी कितनी, आने वाली दोनों करंट के बराबर, यानी I1 प्लस I2। अब देखो सेल के पॉजिटिव से कितनी करंट निकाली तुमने, I2। तो मैंने क्या सिखाया, तुरंत इस पे भेजो क्या बेटा, I2। सेल के पॉजिटिव से कितनी करंट निकाली, I1, तो तुरंत इसके नेगेटिव पर क्या भेजा आपने, I1। ये भी तो जंक्शन बन रहा है, जंक्शन पर ध्यान दिया करो बस। यहाँ से कौन सी करंट आ रही, I1 प्लस I2। ठीक, अब देखो इसमें से ऊपर कौन सी चली गई, I2 ऊपर चली गई। देखो I1 प्लस I2 में से I2 ऊपर चली गई, क्योंकि नेगेटिव पे तो I2 जानी ही जानी थी। बची क्या I2 I1 में से, I1 नीचे आ गई, देखो खट से सर्किट पूरी सही सलामत बन गई। I1 प्लस I2 में यहाँ तक आया, I2 ऊपर चली गई, I1 नीचे। जंक्शन रूल से भी देख लो, इस पॉइंट पे आने वाली कौन सी करंट है, I1 प्लस I2, ये हो गई एंटरिंग करंट। और जा कौन सी रही, देखो यहाँ से निगेटिव पे भेजोगे तभी तो इस पे I1 जाएगी, मतलब यहाँ से 2 करंट जा रही हैं, एक जा रही है I1 और एक ऊपर जा रही है I2। देखो आने वाली करंट बराबर है किसके, जाने वाली करंट के। तो आने वाली करंट I1 प्लस I2, तो ऊपर I2 चली गई, नीचे I1 चली गई। ये है जंक्शन रूल का कमाल, ये आपको वैल्यूज दिखेंगी फट से। ठीक है, तो हमने करंट ड्रॉ कर ली, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, रास्ता चूज करो। तो 2 लूप बन रहे हैं, मान लो इसमें मैंने ऐसे ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, जो लूप मैंने लिया है इसमें मैंने रास्ता चूज किया बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलने का। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो चलो भाई काम किया जाए। ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इस सोर्स ऑफ ईएमएफ देखो तुम ऐसे चल रहे हो, ये ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, यही तो है रास्ता तुम्हारा। ठीक है, डायरेक्शन चूज कर लिया एंटी क्लॉक। अब देखो इस पूरे रास्ते में चलोगे, ये सेल दिख रही है, हम ऐसे बेटा चले ना, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो पहले हायर पोटेंशियल पर पहुंच रहे हो, फिर लोअर पे पहुंच रहे हो, हायर से लोअर जा रहे हो, मतलब ये क्या लिया जाएगा, ये 4.5 बेटा माइनस 4.5 वोल्ट, हायर से लोअर जा रहे थे। फिर इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। ये सर्किट एलिमेंट दिखा मुझे अपने लूप का। जो लूप तुम ले रहे हो केवल उसी लूप को देखो, बाकी सब ऊपर नीचे वाले क्या है उससे कोई मतलब नहीं। केवल तुम अपने लूप में करंट दौड़ाओ, अपने लूप में ईएमएफ देखो, बस इस लूप में चल रहे हो, केवल ये देखोगे, बाकी कुछ नहीं देखना। 6 ओम दिखा, हाँ भाई 6 ओम दिखा। करंट देखो इसमें कैसे जा रही है, I1 प्लस I2 ऐसे, यानी करंट I1 प्लस I2 ऐसे जा रही है। और तुम लूप में कैसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो ना, देखो ये
और करंट कैसे चल रही है इसमें, इधर, यानी करंट और लूप का रास्ता बिल्कुल अपोजिट है। ऐसे में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस 6 ओम के रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, आर मल्टीप्लाइड बाई आई, कितना है आई वन प्लस आई टू, आई आर हो गया। फिर यहाँ आ गए, यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सर्किट में जितने पोटेंशियल डिफरेंस है सबको ऐड करना है। यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मेरे ख्याल से देखो रास्ता तुमने ऐसा चूज किया है और करंट ऐसे जा रही है, मतलब रास्ता ऐसे करंट ऐसे, बिल्कुल अपोजिट, यानी प्लस 3i1। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, एक सर्किट एलिमेंट था, 2 सर्किट एलिमेंट था, 3 सर्किट एलिमेंट था, एक सर्किट एलिमेंट, 2 सर्किट एलिमेंट, 3 सर्किट, सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। यही किरचॉफ लॉ कहता है। जरा सॉल्व करो इसको, 4.5 को उधर भेज देना, 6i1 प्लस 3i1 दैट इज 9i1, 6i2 इट इज इक्वल्स टू 4.5 वोल्ट उधर चला गया। इक्वेशन नंबर 1, पहला काम। एक लूप से एक इक्वेशन बनाई आपने। अब दूसरा लूप लो, टेकिंग लूप, और कौन सा लूप लेना पड़ेगा, सर्किट को पूरी तरह से कवर करने के लिए ऊपर वाला ले लें ऐसे। अब ये चाहे तो क्लॉक चाहे एंटी क्लॉक, देखो इसमें एंटी क्लॉक ली, इसमें तो क्लॉक ले लो, ऐसे चलना है हमको। टेकिंग लूप कौन सा, डी ई एफ सी डी, डी ई एफ सी डी, ये चल रहा हूं मैं। इसमें कितना ईएमएफ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है 3 वोल्ट। रास्ता तुमने चूज किया कैसा, क्लॉकवाइज, यानी ऐसे चलोगे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब इसको जरा ध्यान दो, इस सेल पे तो चलोगे तो ऐसे चलो ना, क्लॉकवाइज चल लो ऐसे, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हाइयर से लोअर जा रहे हो, मतलब क्या नेगेटिव, -3 वोल्ट हो गया इसका ईएमएफ। फिर इधर आ गए, इधर आ गए। अब देखो इससे कितना ईएमएफ, वो पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है यहाँ पर, 6 मल्टीप्लाइड बाई i1 प्लस i2, बट डायरेक्शन चेक करनी है। करंट ऐसे चल रही है और लूप तुमने कैसे लिया बेटा, क्लॉकवाइज। तुम ऐसे आ रहे हो और करंट ऐसे चल रही है। देखो यहाँ मैंने एरो बना रखा है, हमारे लूप का रास्ता ऐसा है और करंट का रास्ता ऐसा, लूप करंट अपोजिट है, मतलब क्या, प्लस। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लिया जाएगा, यानी प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई आई। देन फिर क्या बचा, यहाँ घूम के आओ, यहाँ ये बचा एक सर्किट एलिमेंट, 10 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ से I2 करंट देखो ऐसे निकाली थी आपने उधर। लूप कैसे चल रहे हो, ऐसे ना, क्लॉकवाइज, यानी कि जब इस 10 ओम के पास पहुंचोगे तो भैया ऐसे चल रहे हो। ये है हमारे लूप में मोशन की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। लूप में मोशन डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, लूप की डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, मतलब कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लिया जाएगा, यानी प्लस 10 हो गया इसका रेजिस्टेंस, और करंट कितनी पास हो रही है इससे बेटा, I2, और ये सब किसके बराबर होगा, 0। भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर होता है किरचॉफ लॉ में। सॉल्व करो जरा इसको, -3 को उधर भेजने का, 6i1 प्लस 6i2 प्लस 10i2 कितना आएगा, प्लस 16i2, इट विल बी इक्वल्स टू 3 वोल्ट। ठीक, चेक कर लो, 6i1 प्लस 6i2 10i2 16i2 इट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। ठीक, इक्वेशन नंबर 2, बात खत्म। अब ये क्लास 9th 10th की मैथमेटिक्स होगी बस। एक इक्वेशन यहाँ बनी हुई है 9i1 प्लस 6i2 बराबर 4.5, एक इक्वेशन वहाँ बनी है 6i1 प्लस 16i2 इट इज इक्वल्स टू वॉट, 3। ये बनी हुई है। क्या इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया। ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा देखो, 6 9 ज़ा 54, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 6 9 ज़ा 54i1, 6 6 ज़ा 36 प्लस 36i2 इट इज इक्वल्स टू 6 5 ज़ा 30 0, 6 4 ज़ा 24 3 27.0, ये हो गया। नीचे वाला सॉल्व करो, 9 6 ज़ा 54 i1, 16 9 ज़ा 144 i2 इट इज इक्वल्स टू 9 3 ज़ा 27। दिख गया होगा आपको क्या करना है, इधर माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये कट गया, ये कटा, ये भी कटा। यहाँ क्या बचेगा, 144 108 बचेगा, 108 चेक कर लेना, 108 i2 इज इक्वल्स 0, तो i2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर i2 की वैल्यू 0 आ रही तो यही i2 तो जा रही थी 10 ओम से। ये पूछा गया ना, व्हाट इज द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, तो 10 ओम से कौन सी करंट पास हो रही थी, i2, वैल्यू कितनी आई, 0, हेंस i2 दैट इज करंट passing through 10 ohm resistor is 0।
ठीक, सिंपल सा। ये किरचॉफ्स को लगाने का पूरा मेथडोलॉजी है बेटा। पहले लूप चूज़ करोगे, क्लोज लूप, फिर करंट भेजोगे, रास्ता चूज़ करोगे, साइन कन्वेंशन को लगाते हुए आप उसमें वैल्यूज़ को रखते चले जाएंगे। 2 इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी, I1 I2 I3 के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक।